हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देख रहे, चाहे एसएससी, रेलवे या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, सभी मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत देखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर दामोदर नदी पर किया गया था। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण, याद रखना है आपको इसे भी, इसलिए इसे दामोदर नदी घाटी परियोजना कहते हैं। यानी भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन थी? दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये आप लोग को याद रखना है। देखिए दोस्तों, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत की मंदिर किसने कहा? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो याद रखना, आप जवाहर लाल नेहरू ने कहा है, याद रखिएगा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को भारत का मंदिर, ये आप लोग को याद रखना है। देखिए, जो दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1948 में हुई थी। ये डेट आप लोग को याद रखना है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया। देखिए, बात हुई दामोदर नदी, तो जो दामोदर नदी निकलती है, ये निकलती है आपके छोटा नागपुर पठार से, ये भी याद रखना है आपको। देखिए, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल की शोक नदी माना जाता है, ये भी याद रखना। कहाँ की? तो पश्चिम बंगाल की शोक नदी आपकी दामोदर नदी। तो ये जितने पॉइंट थे मैंने सभी डिस्कस कर लिए, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए आपका बी, यानी भाखड़ा नागल परियोजना जो है, यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, याद रखना आपको। देखिए दोस्तों, जो भाखड़ा नागल परियोजना, ये विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, याद रखना कौन सा है? यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ये आप लोग को याद रखना है। और एशिया में इसका कौन सा स्थान है? तो याद रखना दूसरा स्थान है। पहले पे कौन है? तो पहले पे आपका कौन सा है? टिहरी बांध है, ये भी याद रखना है आपको, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें जो लाभवंती राज्य ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। इसको याद रखिए, कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। तो इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो इसका सही आंसर याद रखिएगा, किसकी परियोजना है? तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है मचकुंड परियोजना, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, परम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों में सम्मिलित परियोजना है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु की परम्बिकुलम अलियार परियोजना एक सम्मिलित परियोजना है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है। तो देखिए, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की जो सम्मिलित परियोजना, ये कौन सी परियोजना है? तो याद रखना हमको, मचकुंड परियोजना। जो मचकुंड परियोजना है ना, ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? तो मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? तो ये आप लोग को याद रखना, पश्चिम बंगाल और झारखंड। यानी पश्चिम बंगाल और झारखंड के लाभान्वित राज्य होते हैं, याद रखिए, मयूराक्षी परियोजना से, याद रखना आपको। सभी देखिए दोस्तों, जितने क्वेश्चन ये ना, सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उकाई परियोजना स्थित है। तो देखिए, जो उकाई परियोजना स्थित है, ये किस राज्य में स्थित है और किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना, ये आपको गुजरात राज्य में स्थित है और ताप्ती नदी पर। यानी यह उकाई परियोजना गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर स्थित है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? देखिए, इसका आंसर बताइए। तो देखिए, जो पेरियर जल विद्युत परियोजना हो जाता है, ये आपका किस राज्य में हो जाता है? तो केरल राज्य में हो जाता है, पेरियर नदी पर। कहाँ पर है? पेरियर जल विद्युत परियोजना केरल राज्य में है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनिस नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाए ए, यानी दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना जो निर्माण है, यह टेनिस नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किन नदी पर है?
तो देखिए दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना ये किस नदी पर है? तो ये आपका नर्मदा नदी पर होता है सरदार सरोवर परियोजना। देखिए जो सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में पड़ता है आपका। याद रखना, नर्मदा नदी पर स्थित है, ये भी याद रखना पड़ा। किसे देखिए, इसमें 4 राज्य सम्मिलित कौन कौन से, यानी 4 राज्यों को लाभान्वित थे कौन कौन से? तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। याद रखना इसको भी आपको। देखिए दोस्तों, यह भारत का तीसरा सबसे ऊंचा कंक्रीट बांध है। याद रखना, सरदार सरोवर परियोजना जो है ये भारत की तीसरी सबसे ऊंची कंक्रीट परियोजना है। याद रखना आपको इसे भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो स्थित है ना, ये किस राज्य में स्थित है? ये भी आपका केरल राज्य में स्थित हो जाता है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना पेरियर नदी पर स्थित है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए मिलाने वाला है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो देखिए जो कोसी परियोजना यह आपका किस राज्य में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, जो कोसी परियोजना स्थित है ये आपका किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका बिहार राज्य में पड़ जाता है कोसी परियोजना। याद है, कोसी परियोजना, कोसी नदी बिहार की शोक नदी है। तो पहले का क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, ए का हो जाएगा फर्स्ट। और देखिए नागार्जुन परियोजना, तो देखिए जो नागार्जुन परियोजना है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है आंध्र प्रदेश में, यानी सेकंड क्या हो जाएगा? थर्ड। और मयूराक्षी परियोजना, देखिए जो मयूराक्षी परियोजना क्या हुआ है, किस राज्य में स्थित है? तो मयूराक्षी परियोजना आपका हो जाएगा ये आपका पश्चिम बंगाल में। मयूराक्षी किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। और हरिकुंड परियोजना ये आपका हो जाएगा उड़ीसा में। यानी इसका देखिए जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? इसका देखिए जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ए हो जाएगा। ए का 1, बी का 3 और सी का 2, या सॉरी फ्रेंड, ये नहीं होगा इसका आंसर। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2, यानी इस क्वेश्चन का सी आपका सही आंसर होगा। याद रखना आपको कौन सा है इसका? सी इसका सही आंसर होगा, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो देखिए सलाल जल विद्युत परियोजना ये जो किस राज्य में है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया। तो ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में था। सलाल जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है, चिनाब नदी पर स्थित है, याद रखना। देखिए चिनाब नदी पर ही बगलिहार बता दे रहा हूँ आपको, बहुत एग्जाम में पूछा। बगलिहार, दुलहस्ती याद रखना, नाम याद रखिएगा, दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल परियोजना, ये जो तीनों परियोजना ये ही चिनाब नदी पर स्थित है। याद रखना आपको, ये जम्मू कश्मीर राज्य में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। तो देखिए बाण सागर परियोजना पहली बात ये तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। बाण सागर परियोजना ये आप लोग को याद रखना है। और इसमें जो लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, यानी ये 3 राज्य लाभान्वित इसमें राज्य हैं। याद रखना, बाण सागर परियोजना ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढिंकरोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है ढिंकरोंग जल विद्युत परियोजना। याद रखना आपको, इस क्वेश्चन का डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा एशिया की एकमात्र औद्योगिक संचय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में से संबंधित है? तो देखिए जो जल विद्युत परियोजना, जो संचय जल विद्युत परियोजना है, ये निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आप लोग को याद रखना, ये आपका पड़ जाता है हिमाचल प्रदेश राज्य में। जो संचय जल विद्युत परियोजना ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी याद रखना इसका सी इसका सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? देखिए इसमें मिलान करना है। तो जवाहर सागर ये देखिए राजस्थान राज्य में, ये देखिए सही है। नागार्जुन सागर ये देखिए आंध्र प्रदेश में। और देखिए जो शिव समुद्रम ये केरल में नहीं होगा दोस्तों, ये कहाँ होगा? तो शिव समुद्रम जो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह देखिए कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। केरल में होगा, कर्नाटक में होगा। और ये कावेरी नदी पर है। कहाँ फिक्स पे है? कावेरी नदी पर। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सी होगा अब सही आंसर होगा, यानी इसमें बोला कि निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी, यानी शिव समुद्रम जो है आपका कर्नाटक में है, न कि केरल में। तो याद रखना आपको सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए लोकटक शक्ति परियोजना मणिपुर राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान कौन सा? तो याद रखना है
किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। देखिए किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मणिपुर राज्य में स्थित है। याद रखना एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा, मणिपुर राज्य में स्थित है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखना इसे आपको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो देखिए जो रिहंद बांध परियोजना ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। याद रखना है रिहंद परियोजना, और इसे देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य इसमें सिंचाई होती है। याद रखना है सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदियों से संबंधित है। तो देखिए बात कर लेते हैं तुलबुल परियोजना। तो तुलबुल परियोजना ये आपके झेलम नदी पर है। झेलम नदी पर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है तुलबुल परियोजना। तो इस क्वेश्चन का सी आपका सही आंसर होगा। याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा नागल परियोजना। याद रखना है, यानी इस क्वेश्चन का आपका डी सही आंसर होगा। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य। देखिए एग्जाम में बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया। तो सरदार सरोवर से जो लाभान्वित राज्य ये कौन कौन से हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, यानी 4 राज्य हैं। याद रखना है सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य। याद रखना सी इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा। याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। तो देखिए दामोदर घाटी जो नदी घाटी परियोजना इससे जो लाभान्वित राज्य हैं ये कौन कौन से हैं? तो याद रखना आपको पश्चिम बंगाल और झारखंड, यानी ये 2 राज्य हैं पश्चिम बंगाल और झारखंड हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना से। याद रखना आपको दामोदर नदी घाटी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। पश्चिम बंगाल की ये शोक नदी है, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तमिलनाडु और केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? तो तमिलनाडु और केरल की जो संयुक्त नदी घाटी परियोजना ये कौन सी परियोजना है? तो ये आप लोग को याद रखना है। तो परिमकुलम अलियार, जो परिमकुलम अलियार परियोजना है ना ये आपकी एक केरल और तमिलनाडु की संयुक्त नदी घाटी परियोजना। याद रखना आपको। देखिए दोस्तों जितने मैंने क्वेश्चन ये है ना ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और सभी इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो वीडियो को कोशिश कीजिएगा शुरू से अंत तक देख, बहुत एग्जाम के लिए आपको हेल्प मिलेगा, यानी काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको इस टॉपिक से एग्जाम के लिए, क्योंकि टॉपिक से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। 25 है आपका कि महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो देखिए जो महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है ये जोग प्रपात पर स्थित है। याद रखना आपको किस पे? जोग जलप्रपात पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायकावाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जायकावाड़ी परियोजना आपकी जो स्थित है ये गोदावरी नदी पर स्थित है। जायकावाड़ी परियोजना याद रखना आपको किस नदी पर स्थित है? जायकावाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर, ये याद रखना आपको इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 27, बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर हुई है? तो बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर हुई है? तो ये आप लोग को याद रखना है। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा, आपको चिनाब नदी पर हुई है बगलिहार जल विद्युत परियोजना का निर्माण। याद रखना आपको, इसे भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र राज्य की कोयना परियोजना एक प्रसिद्ध बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए दोस्तों जो नाथपा झाकड़ी परियोजना ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आप लोग को याद रखना है, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है नाथपा झाकड़ी परियोजना। याद रखना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर? सतलज नदी पर और हिमाचल प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नागद संयुक्त परियोजना है। तो भाखड़ा नागद संयुक्त परियोजना जो है ये आपका है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की परियोजना। याद रखना इसको, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो देखिए नाथपा झाकड़ी परियोजना ये किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका सतलज नदी पर स्थित है नाथपा झाकड़ी
परियोजना, ए क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट है गिरना। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? तो गिरना परियोजना जो स्थित है ना, ये आपका किस राज्य में स्थित है? तो 20 क्वेश्चन का महाराष्ट्र राज्य में स्थित है गिरना परियोजना, याद रखना आपको इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो हीराकुंड परियोजना जो है ये आपकी पहली बात तो महानदी पर स्थित है और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, याद रखना आपको इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो देखिए कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो कौन सी है? तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना है, ये आपकी कर्नाटक राज्य में स्थित है और ये आपके याद रखना है कर्नाटक राज्य में स्थित है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए दोस्तों हिडकल परियोजना जो स्थित है ना, ये आपके हो जाएगी घाट प्रभा नदी पर। हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर स्थित है हिडकल परियोजना, याद रखना आपको इसे भी। और यह जो है याद रखना आपको कर्नाटक राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है, ये भी याद रखना है। और यह किस नदी पर स्थित है? तो घाट प्रभा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए दोस्तों काकरापारा परियोजना पहली बात है ये ताप्ती नदी पर स्थित है और याद रखना ताप्ती नदी पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है काकरापारा? तो ये आप लोग को याद रखना पश्चिम बंगाल में, सॉरी फ्रेंड पश्चिम बंगाल में नहीं स्थित है काकरापारा, ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। काकरापारा कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर। तो 36 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा ए होगा आपका सही आंसर, याद रखना। देखिए काकरापाड़ा होगा, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। तो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है तो किस नदी पर स्थित है? तो देखिए क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए आपका ये जो आपका बेतवा नदी पर स्थित है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी इंदिरा गांधी नगर परियोजना। इंदिरा गांधी जो नगर परियोजना है ये राजस्थान और पंजाब में नहीं है, याद रखना इसका। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता? देखिए भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर चूखा परियोजना। ये चूखा परियोजना जो है भारत और नेपाल सहयोग के योजना के अंतर्गत नहीं आता, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है, यानी किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी भागीरथी में स्थित है उत्तराखंड में। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से यह भागीरथी नदी पर स्थित है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी से संबंधित है, यानी किस नदी पर स्थित है ओंकारेश्वर परियोजना? तो देखिए बात हो रही है नर्मदा नदी पर स्थित है ओंकारेश्वर परियोजना, यह मध्य प्रदेश राज्य में पड़ जाता है, ये भी याद रखना आपको, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। अंतिम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? तो चिनाब नदी पर स्थित है दुलहस्ती पावर स्टेशन, याद रखना है, बी क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो सही आंसर हो जाए आपका, याद रखिए उत्तराखंड राज्य में स्थित है तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर गंडक परियोजना जो है ये किस दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये देखिए इस क्वेश्चन का जो है ए होगा आपका सही आंसर है, यानी बिहार और उत्तर प्रदेश। बिहार और उत्तर प्रदेश की गंडक परियोजना एक संयुक्त परियोजना, याद रखना आपको, एक क्वेश्चन का सही आंसर है। 45 है निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? तो देखिए क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए आपका ए, यानी चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना जो है यह एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त नहीं, इस घाटी परियोजना का एक से अधिक राज्यों को लाभ प्राप्त होता है, याद रखना चंबल घाटी परियोजना का।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित हुआ है। तो देखिए जो नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है ये किस नदी पर स्थित है, तो ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो कृष्णा नदी पर स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। याद रखना आपको नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ स्थित है दोस्तों, कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो देखिए जो इसमें ए जो मैटूर बांध है ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु राज्य में पड़ जाता है मैटूर, याद रखना है। नेक्स्ट आपका मयूराक्षी। तो मयूराक्षी आपको याद रखना है ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ जाता है, याद रखना मयूराक्षी। और नागार्जुन जो सागर है ये आपका पड़ जाता है आंध्र प्रदेश में। और हीराकुंड आपका पड़ जाता है कहाँ पर, तो याद रखना आपका हीराकुंड आपका पड़ जाता है दोस्तों। तो हीराकुंड देखिए आपका जो पड़ जाएगा ये कहाँ पड़ जाएगा आपका, देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो हीराकुंड आपका पड़ जाएगा, याद रखना आपको कहाँ पर दोस्तों, तो उड़ीसा में। हीराकुंड जो पड़ जाएगा ये आपका उड़ीसा में पड़ जाएगा, मिस्टेक हो गया है थोड़ा, याद रखना आपको। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ए, यानी पहले का है B3 और C का 2 और D का 4, यानी ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखना आपको इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस पर स्थित है। तो भारत पाक बगलिहार परियोजना जो निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर स्थित है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए बगलिहार, जो भारत पाक और बगलिहार परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों पर स्थित है, तो ये आप लोग को याद रखना है। देख लीजिए जो भारत पाक बगलिहार परियोजना ये आपका किस नदी पड़ जाता है, तो ये आपका पड़ जाता है चिनाब नदी पर। भारत पाक बगलिहार पर, यानी बगलिहार परियोजना की बात हो रही है चिनाब नदी पर, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर राज्य में। ये भी याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में, इसको याद रखिएगा आप लोग। और ये बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। अंतिम क्वेश्चन आपका है इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो स्थित है ये किस राज्य में स्थित है, तो एक क्वेश्चन का सही केरल राज्य में स्थित है इडुक्की जल विद्युत परियोजना, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब देखिए दोस्तों एक पोंच पाद एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, पोंच पाद परियोजना, ये देखिए जो स्थित है ये गोदावरी नदी पर स्थित है, गोदावरी पर नदी पर स्थित है। और किस राज्य में स्थित है, तो यह कर्नाटक राज्य में आपको पड़ जाता है, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, पूछा गया है काफ़ी बार। अब देखिए एक नेक्स्ट है जो कोसी परियोजना, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, कोसी परियोजना। तो कोसी परियोजना आपका ये पड़ जाता है कहाँ पर, कोसी नदी पर, और बिहार तथा नेपाल में, ये लाभावंती राज्य है, याद रखना इसे भी। तो दोस्तों लगभग मैंने 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे, सभी इंपॉर्टेंट थे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। चले चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।